ये 7th ओपन चेस टूर्नामेंट के चैंपियन के पास, जो कि मिंकी मैम आज का चैंपियन बनी, यानी कि 2025 का जो ओपन चेस टूर्नामेंट था बालकेश्वर प्रसाद, उसका चैंपियन के सामने हम इनको पकड़ चुके हैं इस भीड़ में से, और अभी हम इनसे बात करते हैं। मैम कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी मिली है। मैं पहली बार 7th बालकेश्वर प्रसाद मेमोरियल में फर्स्ट पोजीशन आया है, मैं चैंपियन हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और चूंकि ये पटना कलेक्टेरिएट में हुआ है, पटना कलेक्टेरिएट में ही मैं यहाँ वर्क करती हूँ, इसलिए मुझे और अच्छी लग रही है। अरे वाह, ये तो कहे कि एक तीर से दो निशाना वाला बात हो गया ना। जी हाँ। बिल्कुल। तो अब मैम एक बात बताइए कि इन बच्चों को छोटे छोटे, आप चैंपियन के तौर पे एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके पास तो मतलब बहुत है, एक छोटी सी बात बताइए कि इन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, मैं ऑर्गेनाइज मैं ही करवाती हूँ, मैं MVP चेस क्लब की डायरेक्टर हूँ। मैं ये 7वां बार ऑर्गेनाइज करा रही हूँ। फर्स्ट बार मैं ऑल इंडिया रेटिंग चेस टूर्नामेंट साइंस कॉलेज में करवाई थी, तो जिसमें 250 से 300 बच्चे खेले थे, पूरे भारत से आए थे। और मेरा ये उद्देश्य है, इस चैंपियनशिप को खिलवाने में मेरा ये उद्देश्य है कि इसमें जितने भी नए प्लेयर हों वो भाग लें और वो अच्छा प्रदर्शन करें। इसी टूर्नामेंट में अंकिता राज है, फिर मोहम्मद रेयान है, बहुत ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जो उभरे हैं इस टूर्नामेंट से, और बहुत ऑल इंडिया में उनका मेडल रहा है और एशियन चैंपियनशिप तक गए। अब तो बिहार सरकार भी ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रही है, मेडल लाओ और नौकरी पाओ, तो आप इसके लिए बच्चों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? चूँकि मेरी भी नौकरी बिहार के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के अंतर्गत हुई है, वर्ष 2013 में मैं नियुक्त हुई हूँ, और इसीलिए और हर एक साल मेडल लाओ नौकरी पाओ सरकार दे रही है। और अब तो ऐसा है कि फर्स्ट ग्रेड का जॉब दे रही है सरकार, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बच्चे मेडल जीतेंगे, जो भी प्लेयर, तो उसको सीधे फर्स्ट ग्रेड में आप जॉब दे रही हैं। तो पहले होता था कि जो पढ़ेंगे बस वही IAS बनेंगे, फर्स्ट ग्रेड में आएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो खेल में मेडल जीतेंगे ऑल इंडिया में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उनको भी फर्स्ट ग्रेड का जॉब मिलेगा। अच्छा, इसी क्रम में एक बात बताइए कि जो बच्चे यहाँ आ नहीं पाए हैं किसी कारणवश, या हो सकता है उनको गाइडलाइन अच्छा नहीं मिला हो, तो उन बच्चों के लिए, उनके लिए मोटिवेशन की क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? उन बच्चों के लिए जो इस बार पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, मैं उनको बोलूंगी कि मैं अगले बार फिर होगा तो उसमें पार्टिसिपेट करें, अच्छा प्रदर्शन करें। मैम अगर कोई बच्चे आपसे, आपके चेस क्लब से अगर जुड़ के कुछ सीखना चाहता है, इस चेस को जानना चाहता है, तो आप उसके लिए क्या कुछ, उसको क्या करना होगा? वो मेरे पास आएंगे, मैं संडे को अपने MVP चेस क्लब में उन लोग को ट्रेनिंग दूंगी। कहाँ पे? और वो कंकरबाग में है जी। तो उसमें बच्चे आ सकते हैं, अपना एडमिशन करवा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए मैम, बहुत बहुत बधाई हो आपको 2025 चैंपियनशिप, ओपन चैंपियनशिप का खिताब के लिए। चलिए, मैं आप शुभकामना देता हूँ कि ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए और तरक्की करते रहिए। चलिए, थैंक यू जी सर। इसी क्रम में सभी बच्चे जो हैं लगातार, आप देख सकते हैं पूरे यहाँ पे अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, और किस तरीके से सभी लोग यहाँ, सभी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, साथ ही पेरेंट्स भी हैं, मैं उनसे बात करने के चाहता हूँ। और देखिए, अभी सर, हम एक सर से बात करना चाहेंगे कि सर यहाँ प्लेयर भी रह चुके हैं, तो जी, और जिस तरीके से चैंपियन 2025 के बाद जब जो हमने उनसे बात किया, अभी मैं बालकेश्वर प्रसाद की धर्मपत्नी के पास आया हूं, मैं उनसे जानता हूं उनका क्या कुछ राय है, वो क्या अपना विचार रखती हैं इस ओपन चेस टूर्नामेंट पे। मैम, सबसे पहले आपको हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में, और साथ ही साथ अब बताइए कि ये बालकेश्वर प्रसाद का 7वां चेस टूर्नामेंट है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं सभी प्रतिभागी को? सब अच्छा रहे, अच्छा से खेले, अच्छा रहे, आगे प्रोग्रेस करे, यही है। अब तो ये बहुत ही ऊंचा, बहुत ऊपर उठ रहा है दिन पर दिन। हाँ, पहले अपना जो कष्ट की है अपने इस क्लब को खोलने के लिए, या जो आपके पति थे उन्होंने जो कष्ट किया है, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, वो इनके खेल के प्रति बहुत रुचित है, और हम भी उनके साथ दिए। हम दोनों आदमी एक स्कूल में थे। अच्छा। हाँ,
और हम पूरे बिहार का टीम लेकर के जाते थे। अच्छा हाँ, और जब हमारी मिंकी बच्ची थी जी। सबसे पहले चैंपियन हो गई 5 में। अच्छा 5 ईयर की थी। जी जी और इसके बाद बम्बई गए शुरू लेकर के जी। और हमारा वेद प्रकाश है वो अच्छा अपना ग्रुप में हुए चैंपियन, और हमारी मिंकी हाँ। तो बम्बई गए हैं। फिर उसके बाद तो सालों साल 3 महीना 6 महीना बराबर जो और अपना बिहार का हुआ स्टेट तब गए, और उसके बाद ऑल इंडिया घूमते रहे। मद्रास गए, कालीकट गए, कोची गए, दिल्ली गए, कलकत्ता गए, बम्बई 3-3 बार, गोवा 3-3 बार हुआ है, और कलकत्ता दिल्ली तो कितना बार हो। मतलब कष्ट बहुत हुआ। बहुत, हाँ जी, इस सफर सब जाना पड़ता था। जी जी जी, रिजर्वेशन। आज आपके सभी बच्चे सेटल हैं, सभी बच्चे सेटल हैं। ये भगवान के साथ साथ आपका मेहनत का फल है। जी तो अभी यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, क्या करें, सब आगे बढ़े, हाँ मेहनत करें। हाँ मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करना पड़ेगा। आपके पीछे जो बैठी हुई है आपकी बेटी है? जी अच्छा, ये भी चेस खेलती थी क्या? हाँ, चेस खेलती थी, लेकिन अच्छा। अब रुचि नहीं है। अच्छा गृहस्थी में आ गई, थोड़ा सा डिस्टर्ब है। अच्छा ये लोग, ये सामने जो है वो भी बेटी हैं, देख सकते हैं। तो ये भी बालकेश्वर प्रसाद की बेटी हैं। हम इनसे बात करते हैं। मैम, आप बताइए कि आप जो स्ट्रगल जो पहले बता रही हैं, वो जितनी भी जब ये मिंकी मैम और वेद सर को जब लेके जा रही थी, बहुत ही स्ट्रगल करके आज ये सक्सेस जो मिला है, मेहनत के फल है। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इसको? मैं यही कहना चाहती हूँ कि चेस एक मेंटली खेल है। हाँ। अब बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है, पढ़ाई में भी है। हाँ। कि चेस के साथ साथ पढ़ाई में भी डेवलपमेंट, कंपटीशन निकाल सकते हैं, और इसमें अच्छा करेंगे तो बिहार सरकार ऐसा निकला हुआ है, मेडल लाओ और नौकरी पाओ, बस हाँ, ये दिया हुआ है। इसलिए अब मैं भी गोवा से सरकारी जी 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 हाँ हाँ बुला मतलब हाँ बिहार, मैंने बिहार कंपटीशन हम बुला रहे हैं। कोई बात। मैं गोवा से जो सरकारी जो सर्विस में हम लोग है, स्टाफ सिलेक्शन के थ्रू जी, जी। मैं भी गोवा में चेस खेलने गई थी। नेशनल से अच्छा। चुना करके। चलिए, सर्विस में हूँ मैं। कहने का मतलब कि ये सब सफलता का राज है, मेहनत करना, मेहनत का राज है। हाँ, मेहनत का राज है, और सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। बिल्कुल, ऐसे ऐसे सोच को हम सलाम करते हैं, और इसी क्रम में लगातार हम आगे बढ़ते हैं। शुभकामना देते हैं कि सभी बच्चे लोग एकदम यहाँ से सीखे और जाए एकदम कर करके हमारे राज्य का और स्टेट, नेशनल, हमारे राष्ट्र का नाम रोशन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते में इसी क्रम बनती है। जी हाँ साथियों, तो इसी क्रम में मैं पहुंच आया हूँ MVP चेस क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं, मैं उनके पास, और इनसे जानते हैं MVP चेस क्लब के बारे में। और कोई भी बच्चा जुड़ना चाहता है, सीखना चाहता है, तो इस क्लब से जुड़ सकता है। तो सर, बहुत बहुत पहले आपको शुभकामनाएं। हाँ ठीक है, आपको भी बहुत सर, आभार, आप आए हैं। सर एक बात बताइए कि MVP चेस क्लब जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, पहले देखिए, MVP चेस क्लब मिंकी, हाँ वेद, पम्मी, ये तीनों राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। जी। इसी के नाम से MVP चेस क्लब का स्थापना किया गया। अच्छा, ये ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ बहुत प्रशिक्षण की कमी है, तो हम लोग का बहुत अच्छा और सबसे पुराना प्रशिक्षण केंद्र बन गया। और हमारा MVP चेस क्लब का खासियत यह है कि हमारे क्लब से कई खिलाड़ी राष्ट्रीय चैंपियन बन गए, अच्छा, जिसमें ये हमारा जो है पहला बालकेश्वर प्रसाद मेमोरियल चेस प्रतियोगिता हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कराए थे। FIDE रेटिंग प्राप्त हुआ था उसमें कई खिलाड़ियों का, ठीक है। और हमारा यह प्रतियोगिता जो है फुल्ली अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मापदंड पर आयोजित होता है। अच्छा अच्छा, हाँ, कोई भी नया खिलाड़ी भी आएगा तो एकदम इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सभी नियम पालन किया जाता है। हाँ। अच्छा सर, एक बात बताइए, प्रेसिडेंट के तौर पे जो चीजें हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ऐसे सोच होते हैं उनके अंदर कि हो सकता है कि मैं बताऊं कि पैसे कमाना चाहते हैं, किसी भी उसको एक बिजनेस के तौर पे लेते हैं। लेकिन आप ये जो MVP चेस क्लब है, इसकी खासियत क्या है? क्या ऐसा सोच रखता है क्या?
यह एकदम बिल्कुल निःशुल्क था। अच्छा, मेरे को पता नहीं था। देखो सर, मैं एक बात बता दूं कि मेरे को ये बात नहीं पता था कि ये निःशुल्क है, ये अभी मेरे को पता चला। ये तो बहुत ही कहे कि सभी बच्चे के लिए एक तोहफे का हिसाब रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उसको निःशुल्क हम लोग प्रशिक्षण। ये क्या प्रतिदिन होता है? नहीं, सप्ताह में 2 दिन चलता है। कोई बच्चा सीखना चाहे, इसका ज्ञान लेना चाहे तो आपसे कैसे मिल सकता है, कहाँ पे आ सकता है? नहीं, देखिए इसका तो देखिए ऑल बिहार चेस एसोसिएशन का उस पर भी जाइएगा तो MVP चेस क्लब का डिटेल मिल जाएगा। हमारे सचिव का उस पर नंबर है, मिंकी प्रशिक्षक का नंबर है, उससे कंसल्ट करके आप तो यानी कि आप गूगल कीजिए, गूगल करके आप यहाँ जा सकते हैं, इसके बाद सीख सकते हैं। सर आपका विजन क्या है? तो आगे सफल देखिए विजन है कि शतरंज तो सब खेलते हैं, हमारा पॉन से क्यून बनाना विजन है। मतलब एकदम नए बच्चे को लेकर हम राष्ट्रीय चैंपियन तक बनाते हैं, जिसमें सफलता भी मिली। इसमें तो बहुत कठिनाई आएगा सर। कठिनाई है, बहुत सहयोग की जरूरत है। बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात है कि बिहार सरकार सहयोग भी कर रही है। हाँ, सहयोग है, मेडल लाओ, नौकरी पाओ। हाँ, अभी तो है अपना जिस अनुसार आप लाते हैं मेडल, उस अनुसार आपको नौकरी लगेगी। अच्छा, इसका खासियत है कि ये पढ़ाई लिखाई में भी मदद होता है। बिल्कुल, हाँ, इसमें इससे माइंडली गेम है, माइंड का डेवलप होता है, सोच बढ़ता है, लोगों को सोचने की क्षमता बढ़ती है। अपनी जो है सोचने समझने की क्षमता तो निसंदेह बढ़ेगा। सर जो नहीं आ पाए हैं उसके लिए क्या कुछ करना? किसी कारण देखिए किसी कारण से नहीं आए हैं तो वो अगले टूर्नामेंट में भाग लेंगे और प्रशिक्षण के पढ़ा करके सीख सकते हैं। हो सकता है जानकारी के अभाव से ना पाए हो। नहीं तो ठीक है, हम लोग तो प्रचार करते हैं। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये हमको जानकर अच्छा हुआ कि ये निःशुल्क है, कोई भी ज्ञान ले सकता है। तो ये 2 मिनट समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे आशा करता हूँ ऐसे ही इस समाज में ऐसे जागरूकता फैलाते रहिए और बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी ऐसे एक नए यहाँ पे मैम है, यहाँ के उपाध्यक्ष जो है मिताली मित्रा मैम, साथ ही साथ बिहार विद्यापीठ यानी कि देश रत्न राजेंद्र प्रसाद शिक्षण प्रशिक्षक महाविद्यालय के प्रोफेसर भी हैं। इनके भी बच्चे इस खेल में भाग लेने आए हुए हैं। तो मैं उनसे बात करता हूँ, जानता हूँ। मैम कैसी हैं आप? बहुत अच्छे मैम, बहुत ही हमेशा एक अलग इनमें जोश दिखता है, हमेशा इन चीजों को मेरी गुरु भी है मैम, मैं इनको बहुत अपनी माँ मानता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मैम हमेशा पॉजिटिविटी इतना फैलाती है कि आसपास का माहौल पूरा पॉजिटिव रहता है। मैम आपके बच्चे आए हुए हैं, लगभग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? मेरे 18 बच्चे अपने कॉलेज से आए हुए हैं। 18 बच्चे की से पिछले बार तो 64 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था, बिहार विद्यापीठ में ही हुआ था। इस साल हमारे विगत 2 दिनों से अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हमारे यहाँ कॉलेज में चल जाता है, इसी कारण बच्चे थके हुए हैं, सारे वॉलंटियर का काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी मेरे कहने से चेस के प्रति इतनी उनकी मतलब लगन है कि वो यहाँ खेलने के लिए आए हैं और अच्छा परफॉर्म किए हैं। अरे वाह मैम, साथ ही साथ आप यहाँ का उपाध्यक्ष हैं, आप इस क्लब के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये क्लब जब स्थापित हुआ था 2018 में, हम लोग पहला टूर्नामेंट कराया था साइंस कॉलेज में, जो कि फीडर रेटिंग टूर्नामेंट था। 1 लाख की राशि, इनामी राशि वहाँ बांटी गई थी। देश भर से बाढ़ का माहौल था उस समय हमारे पटना में, और देश भर से लगभग 300 खिलाड़ी इस फीडर रेटिंग टूर्नामेंट में भाग लिए। उसके बाद आस्ते आस्ते ये दिन प्रतिदिन बहुत बड़ा टूर्नामेंट होते जा रहा है। हम लगातार 4 वर्षों से बिहार विद्यापीठ में ये टूर्नामेंट करा रहे थे, लेकिन ये टूर्नामेंट इस साल नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार चल रहा था, इस कारण यहाँ हुआ। चलिए मैम, ये आप अंततः जो बच्चे नहीं आ पाए आपके कॉलेज से, जो बच्चे के जानकारी का अभाव या कह सकते हैं कि वो समझ नहीं पाए, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो बच्चे नहीं आ पाए, जो ये बच्चे जाकर के मोमेंटो दिखाएंगे, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और मोमेंटो सभी को मिले। यही एक ऐसा टूर्नामेंट है पटना में जो हम देखते हैं, सभी को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट के साथ एक मोमेंटो भी देते हैं, जो मनोबल बढ़ाने के लिए। वो जो बच्चे देखते हैं बाद में कि वो अफसोस करते कि नहीं मुझे भी जाना चाहिए, तो निश्चित तौर पे इन बच्चों को देख करके वो बच्चों भी अगले साल आएंगे। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद 2 शब्द बोलने के लिए, अपना समय देने के लिए, और साथ ही साथ
मैं शुभकामना देता हूं कि ऐसे ही हर साल अपने बच्चों को इस खेल में पार्टिसिपेट कराते रहिए और बच्चों को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए इस तरीके से मैं क्या कुछ ये 7th बालकेश्वर ओपन चेस टूर्नामेंट में मैंने साथ दिया, तो अब हम दूसरे वीडियो में जानेंगे पूरी तरीके से क्या कुछ होता है इसके आगे। पेरेंट्स से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है और क्या कुछ है। चलिए फिलहाल के लिए